नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म क्या है इसको भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता और मेरा परम कल्याण निश्रेय सुख की प्राप्ति। एक तो श्रेय सुख होता है, दूसरा प्रेय सुख होता है। तो नित्य सुख को श्रेय सुख कहते हैं और वही नित्य सुख इंद्रिय और विषय के संबंध से जब मन क्षण भर के लिए एकाग्र होता है, उस एकाग्र मन में नित्य सुख का प्रतिबिंब पड़ जाता है। उसको प्रेय सुख कहते हैं, चाहे विषय सुख कहते हैं, चाहे प्रतिबिंब रूपी सुख कहते हैं, वो झूठे होते हैं। सारे संसार के विषय और इंद्रिय से जब मन उनका जरा शांत होता है तो नित्य सुख व्यापक है, उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो आभास रूप सुख अपने ही अनुभव में आता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप भी है।
तो ये प्रेय सुख सभी जीवों को, मनुष्यों को, देवताओं को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको प्राप्त है, क्योंकि सबके इंद्रियां हैं, सबके मन बुद्धि प्राण हैं। अब इंद्रिय विषय का संबंध सबका होता ही रहता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो। इंद्रियां हैं, विषयों से संबंध होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, और इनके भोग के जो साधन हैं वो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो सब देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबको ये माया के से रचित शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबको है, और माया रचित ये विषय भी सबको ही प्राप्त है। इनकी कमी नहीं है किसी को, परंतु ये प्रेय सुख हैं, सबको ये सुख प्राप्त हो रहा है, मनुष्यों को, देवताओं को, दैत्यों को, पशु पक्षियों को भी। हमारा तुम्हारा आत्मा नित्य सुख स्वरूप है, इसी का प्रतिबिंब पड़ता है। अब ये जीव अपने नित्य सुख स्वरूप आत्मा को नहीं जानते और विषय सुख को सत्य मानते हैं, और जीवन पर्यंत उसी विषय सुख में उलझे रहते हैं, तो सुख शांति मिलती नहीं। जहां मन दूसरे विषय में गया तो चंचल हो गया, तो वो जो पड़ रहा था निश्चल मन में प्रतिबिंब, वो भी गायब हो गया। जब तक मन स्थिर है तभी तक ये प्रतिबिंब सुख है, जहां चंचल हुआ तहां गायब हुआ। अब ये जीव नहीं जानता ये प्रतिबिंब सुख हो ये कहां से आता है, मुझ आत्मा का ही है, ऐसा नहीं जानता। तो बाह्य सुख को सत्य जानता है और उन्हीं के पीछे ये दौड़ता रहता है। अनंत जन्म बीत गए इस विषय सुख को भोगते भोगते, सुख शांति मिली ही नहीं। तो ये व्याकुल होता है। तो अर्जुन कहता है कि ये प्रेय सुख तो हमको सब जीवों को प्राप्त है, इनसे सुख शांति मिली नहीं प्रभु, इसलिए श्रेय सुख, नित्य सुख बताओ। और वो हमारा तुम्हारा आत्मा, और जीव जानता नहीं अपनी आत्मा को कि नित्य सुख स्वरूप तू ही है, मैं ही हूँ, मेरा ही प्रतिबिंब पड़ता है। मेरे एकाग्र मन दर्पण बन गया, जैसे एकाग्र दर्पण में मेरा ही मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, वो कोई दूसरा तो है नहीं, दूसरे का मुख तो है नहीं दर्पण में, परंतु एकाग्र शांत दर्पण में पड़ता है। चंचल दर्पण में मेरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, मेरा मुख नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं ही मेरे मुख को देखूंगा और दर्पण में देखूंगा, वो झूठा ही होगा, पर झूठा मुख जब शांत दर्पण होगा, हिलता हुआ नहीं होगा, तब देख पाऊंगा। और हिलता होगा, शीशा चंचल होगा, तो मैं अपने झूठे मुख को भी देख न पाऊंगा। ऐसे ही मन रूपी दर्पण जब शांत होता है, तब सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तो ये जीव क्या जानता है कि ये सुख जो है विषय सुख, ये विषय में है,
मेरा सुख है मेरे मन रूपी दर्पण में पड़ा है, ये नहीं जानता। तो विषयों में सुख समझता है। वो तो विषय मन को एकाग्र करने के निमित्त साधन बने थे खाली। विषय तो असत जड़ दुख रूप रुके हैं, जड़ हैं, पदार्थ पत्थर के समान है, उनमें सुख या दुख कहाँ से आया? जैसे सुहान सूखी हड्डी चबाता है, अब अपने ही मसूड़े उसके कट जाते हैं तो अपने ही मसूड़ों का रुधिर उस हड्डी में आ गया जो मुख में चबा रहा है। अपने मसूड़े कटे, खून निकला अपने ही मसूड़ों का, हड्डी में आया। अब वो जीभ से उसको ऐसा लगता है कि ये हड्डी रसीली है। सूखी हड्डी में खून का रस का स्वाद अनुभव करता है। अब ये उसको पता नहीं है कि ये मेरा ही रुधिर है, हड्डी में आया है। सूखी हड्डी में भला खून कहाँ से आया? पर श्वान ऐसा नहीं जानता है, तो कहा हड्डी से प्रीति करता है। उसको बहुत प्रेम है उस हड्डी से। क्यों? जानता है इससे रस मिल रहा है मुझको। नहीं जानता कि मेरा ही रस निकल रहा है, खून निकल रहा है, और इसके मेरे ही मसूड़े कटे हैं, घाव हो रहे हैं मेरे मसूड़ों में। जानता क्या है हड्डी में, इसलिए उस हड्डी को छोड़ना नहीं चाहता। दूर से कहीं सिंह दिखाई पड़े जंगल में तो हड्डी लेकर भागता है। क्यों? कहा मेरी हड्डी कहीं छीन न ले, क्योंकि सिंह मुझसे श्वान से बलवान है। श्वान कमजोर है, सिंह बलवान है, छीन लेगा तो सूखी हड्डी। अब देखो सिंह को सूखी हड्डी की चाह नहीं। वो तो जंगल का राजा है, ताजा जीवों का शिकार करता है, रुधिर पीता है, मांस खाता है, और बचे हुए मांस को और हड्डी को वहां ही छोड़ करके फिर जंगल में चला जाता है, अपने विश्राम करता है गुफा में जाके लेट के। उसको सूखी हड्डी से क्या चाह? अनेक जीव जंतुओं का मांस सहित भंडारा कर देता है। थोड़ा खाया, जितना खाया खाया, नहीं तो पड़ा है, और जीव जंतु खाते रहो। उसको हड्डी की क्या चाह होगी? सज्जनों, अज्ञानी जीव, मनुष्य हो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, ये विषय रूपी सूखी हड्डियों में सुख जानता है। और मेरे पास में अधिक स्त्री पुत्र धन हो गया है, इनसे मुझको ज्यादा सुख मिल रहा है, ऐसी भावना करता है। दूसरों से डरता रहता है कि दूसरा कोई छीन न लेवे। माने दूसरा चोर, बदमाश, डाकू या सरकार छीन न लेवे, उसको बहुत यत्न से, प्रयत्न से उसको छिपाना चाहता है, बचाना चाहता है। क्यों? इससे सुख मिलता है। ये भावना है अज्ञानी जीवों की, श्वान के समान भावना है। मेरा ही सुख है इन विषयों में, ऐसा नहीं जानता ना अज्ञानी, इसलिए श्वान के समान है।
और जो विरक्त महात्मा है उन्होंने तो सज्जनों संसार का शिकार किया, वो सिंह के समान है। और संसार में जो सार पदार्थ था उसको ले लिया है। संसार में सार पदार्थ क्या है? ये सुख ही सार है। तो बिंब रूप सार को ले लिया है और प्रतिबिंब रूप असार है, वो मेरा ही प्रतिबिंब है, उसका परित्याग किया है। विषय और विषय सुख का, विषयों के माध्यम से मेरा ही मुख तो मैंने देखा, मेरे ही सुख को तो मैंने देखा, तो वैराग्यवान होते हैं। वन में ऐसे वैराग्यवान जब अपने अपने आत्मा का ध्यान चिंतन रूप समाधि लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो इंद्रादिक देवताओं को ऐसा भय होता है कि निश्चय ही ये तपस्या करके अब मेरे इंद्र लोक को छीन लेंगे, क्योंकि तब से सब कुछ मिल जाता है और इसीलिए तपस्या करता है। और जो सिंह के समान है, त्रिलोकी के राज्य के और विषय सुख भोग की इच्छा ही नहीं करता है, उनमें ऐसी भावना करते हैं। तो मेरे विषय सुख, मेरा ये देवलोक इंद्रपुरी बरकरार जो कि तुम मेरे अधीन बनी रहे, कहीं ये तपस्वी छीन न लेवे तो विघ्न बाधा पहुंचाता है। नाना प्रकार के उपद्रव उसके सामने पहुंचाता है। उसको काम क्रोध लोभ मोह पैदा करने के लिए इंद्रलोक से कोई गंधर्वों को, कोई नाचने गाने वाली उर्वशी आदि अप्सराओं को, वहाँ रंभा आदि अप्सराओं को भेजता है कि जाओ इसके तप को भंग करो, नहीं तो ये निश्चय तप पूरा हुआ तो हमारा इंद्रलोक चला जाएगा। तो सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। यही जो हमने कथा सुनाई इसी का इस दोहा में वर्णन। सुख हाड़ लय भाग सठ, कौन? स्वान, कुत्ता सुखाहार लेकर के भगा। कब? निरखी मृगराज, मृगराज नाम सिंह का है देख करके। क्यों? छीन ले जन जानी जड़, ये छीन न लेवे कहीं, ऐसा ये मूढ़ बुद्धि कुत्ता इस भय से भागा। कहते तिमि सुरपति ही न लाज, ऐसे सुरपति जो इंद्र है देवताओं का पति, उसको भी ये लज्जा नहीं आती है कि भला बताइए सिंह के समान ये वैराग्यवान है, इन्होंने तो सब भोगों को त्याग दिया है, विषय सुखों को त्याग कर ही निकले। मतलब यही है, इनको भी विषय सुख तो पहले भी घर गृहस्थी में प्राप्त थे, वन में आने की क्या जरूरत थी यदि विषय सुख की जरूरत होती। ऐसे सिंहों को जिन्होंने विषय सुख को मार दिया, अनंत संसार का विषयों का सारभूत जो बिंब रूपी सुख है उसको पाया है। अब संसार भर के विषय सुख को वो तो जानता है मेरे ही प्रतिबिंब है, उनमें कैसे मन जाएगा उनका। तो यह बात न जान करके इंद्र उपद्रव करता है, ये सब भेजता है। परंतु क्या होता है? काम भस्म ही होता है। का शंकर ज्ञान के प्रतीक है, एकदम अपने स्वरूप ज्ञान उनका सम्यक। उनके पास यदि काम जाए, अपना सेना लेकर के जाए, सेना क्या है? शीतल मंद सुगंध वायु चलाना, बसंत ऋतु पैदा कर देना,
और सुंदर देवलोक की अप्सराओं को, रंभा आदि उर्वशी आदिकों को लेकर के जाना और नाच गान सब, माने कामोत्तेजक सारे कार्यों को करना। अब शंकर के पास इसलिए गया काम। अब शंकर तो परम ज्ञानी, जब तक समाधि में है तब तो देखा भी नहीं काम को। हम आप समाधि में बैठ जाएं, माने सभी इंद्रियों को रोक लिया और मन को मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ इस चिंतन में लगा दिया, अब मन हमारा तुम्हारा ब्रह्माकार हो गया। अब मन बाहर आवे तो मन से फिर दृश्य दिखाई पड़े, इंद्रिय और विषय। अब मन जब मुझ आत्मा रूप हुआ है तो बाहर का दृश्य कहाँ रहेगा? तो काम दिखाई तो तब पड़े जब आंखें खोली जाएं। तो जब तक शंकर समाधि में है तो ये सारा अपना प्रयोजन चलाता रहा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये काम के बाण हैं, चलाता रहा, परंतु समाधि में क्या असर पड़े? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका क्या असर पड़े? समाधि में मन ही नहीं है वह। जब शंकर की समाधि खुली, नेत्र खोला तो देखा इसको, काम और काम की सेना को, ये सब देखा। पहले ही शंकर अपने को सत्य जानते हैं, संसार को स्वप्न जानते हैं। स्वप्न कुछ होता थोड़ी, माने शंकर की दृष्टि में ये दृश्य तीनों काल में है ही नहीं। ये बाध वृत्ति है, नाश नहीं करना, न कहीं लीन करना है। मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में लीन हो जाता है संसार, ये लय योग कहलाता है। मंद अधिकारी के लिए लय योग भी ठीक, फिर मैं आँख खोलूंगा मुझसे निकलेगा संसार, फिर समाधि करूंगा तो मुझ में लय हो जाएगा, फिर आप मैं अकेला रह जाऊंगा, ये लय योग है। और बाधित योग क्या है? आंखों से देखता हूं तब भी तीनों काल में नहीं है, ये हुआ ही नहीं मेरे में। बाध के लय किसको करना है और कहाँ करना है? हम मुझ में तीनों काल में जब उत्पन्न ही नहीं हुआ। जैसे स्वप्न मुझ में उत्पन्न ही नहीं हुआ तो लीन कहाँ करना है? रस्सी में सांप, रस्सी में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसको रस्सी में लय क्या करना है? जो चीज उत्पन्न ही नहीं हुई तो लोग लय क्या करे? भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति यही उपदेश है, सबसे उच्च कोटि का, कि आंखों से दिखाई पड़े तो भी तीनों काल में नहीं है, और समाधि में हो तब तो है ही नहीं। निद्रा में भी नहीं रहता संसार, फिर समाधि तो निद्रा के ऊपर है, वो तुरीय पद है, वो चौथा है, वो चौथा मैं हूं जिसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों है ही नहीं। किसको लय करूं? लय योग या लय योग में जागृत को स्वप्न में लय करो, स्वप्न को सुसुप्ति में लय करो, और सुसुप्ति एक अज्ञान दशा है, अज्ञान अवस्था है, निद्रा है, उसको तुरी अपनी आत्मा में लय करो। फिर मैं ही मैं रह गया, अब दृश्य गायब हो गया, ये माया गायब हो गई, रही नहीं। इसको लय योग कहते।
परंतु जो उत्तम अधिकारी हैं शंकर के समान, वो तो दृश्य जागृत स्वप्न सुसुप्ति देखते हुए भी कहते तीनों काल में है नहीं, इसी का नाम माया है जो न होकर प्रतीत होवे, केवल दिखाई पड़ती है, मुझको छूती नहीं, स्पर्श नहीं करती, इसी का नाम माया। क्यों? मैं निर्गुण निराकार हूं, मुझ में किसी प्रकार की उत्पत्ति असंभव, छाया भी नहीं हो सकती। फिर निराकार की छाया कैसी हो और कहां पड़े और किस में पड़े, कैसे पड़े? एक अद्वितीय सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ही ब्रह्म निर्गुण निराकार जहां है, ये आकार कैसे संभव उसमें हो सके? जो भी छाया या आकार देखने में आते हैं ये हमारे तुम्हारे शरीर साकार है, इसके ही छाया देखने में आती, इसकी ही फोटो उतरती है। और जो हम तुम इस शरीर के भीतर निराकार बैठे हैं उसका आकार कैसे बनेगा, उसकी फोटो कैसे उतरेगी? असंभव है बिल्कुल। संसार की उत्पत्ति, इन शरीरों की उत्पत्ति सर्वथा असंभव। भगवान कृष्ण कहते हैं ना सुतो विद्यते भाव, ये उत्तम सिद्धांत। अजातवाद इसको कहते हैं। योग वासिष्ठ में इस अजातवाद का निरूपण हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज रामचंद्र जी से यही उपदेश देते हैं। तो ये उत्तम ज्ञान है कि मुझ में ये संसार का होना असंभव है, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता। निराकार आकाश है, उसका कोई आकार या छाया नहीं हो सकती, फिर भी नीला नीला दिखता है, तो कहा यही माया है। निराकार में यदि कोई आकार दिखा तो निश्चय माया है, माने झूठी चीज है। मैं तो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म निराकार हूं। आकाश भी मेरी दृष्टि से स्थूल है, आकाश के भीतर भी समाया हूं, इतना सूक्ष्म हूं। चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम, हमारा चिद रूपी ज्ञान रूपी जो आकाश है सज्जनों, वो निराकार आकाश में भी प्रविष्ट है। कितना सूक्ष्म होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस आकार में छाया या आकार संसार कैसे संभव हो सकता है? तो ऐसा ही कहना पड़ेगा जैसे निराकार आकाश में लोग श्यामता की कल्पना करते हैं, नीलापन की कल्पना करते हैं, तो ये कल्पित ही आकार होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे सच्चिदानंद निर्गुण निराकार स्वरूप आत्मा में निश्चय ही ये संसार तीनों काल में हुआ नहीं है, कल्पना मात्र है। क्योंकि जो चीज असंभव है, आकार की छाया या उत्पत्ति हो सकती नहीं है निराकार की। सतो आस्तो आपी न किंचित वस्तु जायते। अर्जुन, सत से जो सच्चित आनंद ब्रह्म है वो तो हमारा तुम्हारा आत्मा है, उससे कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कहा फिर असत से उत्पन्न होगी? कहा असत उसको कहते हैं नास्तो विदते भावा, तीनों काल में है ही नहीं, ये असत का अर्थ होता है। और जो तीनों काल में है वो सत, तो असत तो तीनों काल में है नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र, ना तो वो गर्भ में आया है, नहीं पैदा भया और न मरा। अरे मरे तो तब पहले गर्भ में आवे, फिर पैदा हुए, तब फिर कहीं मरने की बात आवेगी। तो कहा ये संसार
कहा बिल्कुल बंध्या पुत्र है। बंध्या का पुत्र कभी होता नहीं है। अर्जुन, मैं ही एक चैतन्य सत्ता, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हमारा तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है। ये दृश्य बंध्या पुत्र के समान है ही नहीं। और फिर भी यदि बंध्या का पुत्र दिखाई पड़े तो क्या कहा जाएगा? झूठी बात है, झूठा, इसी को माया कहते हैं। जिस बंध्या को पुत्र असंभव फिर भी कोई देखा है, उसको माया कह दिया जाता है। सोने का मृग नहीं हो सकता, फिर भी यदि दिखाई पड़े तो निश्चय माया है। वो मृग माया है। जैसे सीता ने देखा, माया मृग, सुवर्ण का मृग। पहले कभी हुआ नहीं सोने का मृग, किसी ने देखा नहीं। फिर भी दिखाई पड़ा, इसी का नाम माया कह देते। जो चीज ना होकर दिखाई पड़े, ये संसार निश्चय ही माया मृग है। जो झूठी प्रतीति है उसका नाम माया है। सीता ने माया मृग देखा और देख करके श्री राम को कहा कि हे नाथ, ये मृग बहुत सुंदर है, मेरी क्रीड़ा के लिए, मेरे खेल विनोद करने के लिए इसको बांध के ले आओ। ऐसा सीता जी ने कहा। राम ने कहा ठीक है। सीता की इच्छा पूर्ति करने के लिए राम ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। लक्ष्मण वो सब जानते हैं, शेष के अवतार हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया ये सोने का मृग नहीं है, ये मारीच राक्षस है, रावण का भेजा हुआ आया है। ये सब बता दिया, अध्यात्म रामायण में लिखा है। ये पक्की बात है, मुझको मालूम है। कहाँ जा रहे हो? तो राम ये कहते हैं कि ठीक है, यदि ये झूठा मृग है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। यदि सोने का मृग होगा तो सीता के विनोद के लिए मैं पकड़े लाता हूं। अब देखो ये संशय की बात। संशय आत्मा विनश्यति। एक निर्णय सच्ची बात में जो संशय करता है, विश्वास पूरा नहीं करता है, ये बता दिया। तो भी माया मृगम दैत ईप्सित मनुधावत। अपने प्रिय पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए माया मृग के पीछे दौड़े। हाल क्या हुआ? विपत्ति में पड़ गए। यही ना हुआ, ना तो माया मृग मिला, और जो घर की जिसको बड़ी संपत्ति जानते थे, वो माया की पत्नी सीता, उसका भी हरण हुआ। माया मिली न राम। ये लीला करके राम दिखाते हैं कि मुझसे तुम सीखो, मैं तुम्हारे सीखने के लिए लीला कर रहा हूं कि माया के पीछे दौड़ने से क्या हाल होते हैं। राम रोते फिरते हैं। माया मृग तो मिला ही नहीं, सीता भी चली गई। अब उसके लिए प्राण देने तक को तैयार हैं।
ऐसे व्याकुल हो गए हैं। और लक्ष्मण जी समझाते हैं, भैया सीता जहाँ कहीं होगी मैं ले आऊंगा। 3 लोग 14 भुवन मुझ शेष के अवतार है ना, मेरे आश्रित हैं, मैं धारण कर रहा हूँ, सबको जानता हूँ। क्यों आप दुखी होते हो सीता के लिए? तो भी लक्ष्मण की बात सुनते ही नहीं। क्या बात है? कहा ये है काम क्रोध लोभ मोह बुद्धि खराब कर देता है, वो ज्ञान हरण कर लेता है। राम का ज्ञान जाता रहा। लक्ष्मण ज्ञानवान, लक्ष्मण जीव है, राम ईश्वर है। जो स्वभाव से सर्वज्ञ होते हैं ईश्वर, स्वभाव से अल्पज्ञ जीव होता है। तो लक्ष्मण समझाते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, फिर भी पूछत चले लता तुरपाती। कहा भैया ये किससे पूछ रहे हो तुम? सीता का पता, यदि पता भी पूछना है तो कोई आदमी मिले तो उससे पूछना चाहिए ना, कि पेड़ों से, पत्थरों से, पर्वतों से। क्या कहेगा कोई आपको? कामी पुरुष क्या इतने अज्ञानी हो जाते हैं? कहा हाँ भैया यही बात है। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिघन लता, वायुना दीज्यमाना। रामो हम व्याकुलात्मा, दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा। बिंबोष्ठी चारु नेत्री, सुविपुल जघना, बद्ध नागेंद्र कांची। हा सीता केन नीता, मम हृदय गता, को भवान केन दृष्टा। हे गोदावरी पुण्य बादशल पुलिने, सीता न दृष्टा त्वया। साहर तुम कमलानि चागतवती, याता विनोदाय वा। इत्येवं प्रतिपादपं प्रतिनगं प्रत्यापगं प्रत्यगं, प्रत्येणं प्रतिबर्हिणं ततितस्तां मैथिलीं याचितै। सज्जनों, राम का ये हाल है सीता के वियोग में। कहा राम का अवतार तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हो रहा है, इसमें क्या शिक्षा मिलती है ये अज्ञानी बनने में? तो कहते ये भी शिक्षा दे रहे हैं। क्या? बोले कामिन कै दीनता दिखाई, योगिन के मन बिरत दृढ़ाई। कहा जो अत्यंत कामी होते हैं, स्त्री के बिना रह नहीं सकते हैं, उनकी ये दशा होती है। कैसी? जैसे राम कहते हैं मेरी दशा है। रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती। तो कामी पुरुष इतने दीन और दुखी हो जाते हैं। ये शिक्षा राम इस लीला में दे रहे हैं। और दूसरी कहा जो वैराग्यवान योगी हैं, भगवान के भजन ध्यान में लगे हैं, उनके वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसे कामी क्रोधी लोभी नहीं बनना, नहीं तो मेरा जैसा हाल तुम्हारा भी होगा। ये शिक्षा दे रहे हैं। सज्जनों, शिक्षा लो तो सारा संसार हमको शिक्षा दे रहा। एक भिक्षुक भी शिक्षा दे रहा। कहा भिक्षुक क्या ज्ञान शिक्षा देता है? याचका नैव याचन्ति, उपदिशन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम दानम, अदातात
ईदृशी दशा। अरे घर में रहने वालों, अरे धनवानों, सज्जनों, हमको भिक्षा दो, हम भिक्षुक हैं, तुम्हारे घर घर में आकर के तुमको उपदेश देते हैं। शिक्षा देने के लिए हम तुम्हारे सबके घर में आते हैं, भीख मांगते हैं। कहा तुम क्या शिक्षा हमको देते हो? कहा ये शिक्षा देते हैं, दीयताम दीयताम दानम, दान दो दान दो दान दो। तो इसमें क्या शिक्षा भाई? कहा एक तो दान देने की शिक्षा वेद शास्त्र में कही गई है कि यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्य में होता। यज्ञ दान तप तो हमेशा करना चाहिए, वेद में विधान है, ये शिक्षा हो गई। और दूसरी शिक्षा क्या इसके विपरीत? कहा अदातात ईदृशी दशा, हमको देख लो, हमने नहीं दिया तो हमारी ये दशा है कि भीख मांगते फिरते। तो यदि तुम नहीं दोगे तो यही दशा तुम्हारी भी होगी। न देने से, हमने नहीं दिया तो नहीं पाया, तुमने दिया है तो पाया है। अब तुम नहीं दोगे, अब जैसी हमारी दशा है तैसी तुम्हारी दशा होगी। तो सज्जनों, चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, सब शिक्षा दे रहे हैं। चोर बदमाश डाकू पकड़े जाते हैं, मार पड़ती है, वो शिक्षा दे रहे हैं, भैया तुम भी ऐसा न करना, नहीं तो हमारी दशा तुम्हारी भी होगी। तो बुरे लोग भी शिक्षा ही दे रहे हैं। संसार गुरु है, कोई शिक्षा लेवे तो सज्जनों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार तीनों काल में नहीं हुआ है, यही शंकर की ये ज्ञान नेत्र है। जब ज्ञान नेत्र से देखा जाता है, ये संसार तो बंध्या का पुत्र है, कभी हुआ ही नहीं है। तो सज्जनों, इसको बाध दृष्टि कहते हैं। त्रिकाल में संसार का अभाव हुआ ही नहीं, इसको क्या कहते हैं? बाध, बाध समानाधिकरण। और लय करना, कहा कार्य को कारण में लय करना, उसको लय करना पड़ता है ही नहीं तीनों काल में, ऐसी दृष्टि वहां नहीं होती। कार्य को कारण में लय करके कारण रूप देखा जाता है। सुवर्ण का कार्य मुकुट कुंडल कंठा है, उन मुकुट कुंडल कंठा को सुवर्ण में लय कर दिया तो फिर सोना रह गया एक अद्वितीय सत्य। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति को तुरी में लय कर दिया तो तुरी तत्व एकदम से रह जाता है। ये लय प्रक्रिया है, परंतु ज्ञानी के लिए इस लय की जरूरत नहीं है। वो देखता है कि तीनों काल में ये है ही नहीं, लय किस में करूं और किसको करूं। यदि लय होने से ही ज्ञान होता हो तो सुसुप्ति में सबका संसार लय ही हो जाता है, स्वभाव से ही, बिना लय किए। सब देखते हैं कि निद्रा में कोई है ही नहीं, इंद्री मन बुद्धि प्राण स्त्री पुरुष पशु पक्षी कोई है ही नहीं, तो उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि संसार का अभाव से ही ज्ञान होता हो तो संसार का अभाव है निद्रा में, तो कोई ज्ञानी नहीं होता। अब सोने को तोड़ फोड़ के गला के लय करना, तभी ज्ञान समझा जाए कि सोना है। अरे ज्ञानी तो सुवर्ण और आभूषण के रहते हुए भी एक सुवर्ण का ही ज्ञान करते हैं, दूसरी चीज कल्पना है। आभूषण नाम रूप कल्पना है। तरंगों को जल रूप ही ज्ञानी देखते हैं, उनको जल में लय क्या करना है? अरे दूसरी चीज है ही नहीं, जल तरंग एक ही चीज है। एकत्व दृष्टि ज्ञानी की है, तरंगें है ही नहीं तीन काल में। ऐसे ही भगवान कृष्ण का सज्जनों ये ज्ञान का उपदेश है, सद्यो मुक्ति जिसको कहते हैं।
नगद सौदा, तुरंत सुनो तुरंत मुक्ति। अर्जुन, हमारा तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप ही सदा एक अद्वितीय रूप है। दूसरी कोई चीज तीनों काल में न हुई है, न हो सकती है, न आगे होगी। मैं ही मैं, आप अकेला हूं, मैं ही सत्य हूं। दूसरी असत्य नामक वस्तु तीनों काल में है ही नहीं। फिर भी प्रतीत हो तो माया जानो। चिन्मात्र मैं ही सत्य हूं, यह विश्व बंध्या पुत्र है। नहीं बांझ सुत जनती कभी, तो विश्व कहने मात्र है। जब विश्व कुछ है ही नहीं तो संबंध क्या फिर विश्व से? और संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे और पकड़ूं किसे? दूसरी चीज ही नहीं, किसमें छोड़ना पकड़ना? आप अकेले में होता है क्या? मैं आप एक मेवाद्वयम् ब्रह्म, एक अद्वितीय हूं। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप है और ये संसार है ही नहीं, इसको लय क्या करना है? दिखाई पड़े तो देख लो, झूठा है। ये ज्ञान नेत्र है, इसमें सब काम भस्म हुआ। माने जो इच्छा है संसार के पाके सुख पाने की, उसी को तो काम कहते हैं। ये काम भस्मीभूत हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।